हेलो दोस्तों, सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है उसके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत छुपी होती है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा था। ऐसी शख्सियत की कहानी जो आज के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं ये रोचक कहानी। हंगरी देश में कैरोली टकास नाम का एक सेना जवान था। वो पिस्तौल शूटिंग में महारत हासिल कर चुका था। 1938 तक वो लगभग नेशनल और इंटरनेशनल शूटिंग गेम्स में जीत हासिल कर चुका था। उसके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देश को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक्स में कैरोली देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। लेकिन कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसे ही कैरोली के साथ भी हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक हैंड ग्रेनेड कैरोली के हाथ में ही फट गया। उनकी जान तो बच गई, पर कैरोली का वही हाथ कट गया जिसे वो निशाना लगाते थे, वही हाथ जिसे कैरोली ने शूटिंग के लिए बचपन से ट्रेन किया था। वो हाथ हमेशा के लिए कैरोली के शरीर से अलग हो गया। इस घटना से पूरा हंगरी देश गम में डूब गया और उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का सपना खत्म हो गया। उसी पल उनकी सारी उम्मीदें और सपने टूट गए। इस हादसे के बाद कैरोली कई महीनों तक सबसे दूर गुमनामी में रहने चले गए। लेकिन कैरोली के लिए ये आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। हादसे के लगभग एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में कैरोली ने लोगों के सामने आकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। पहले तो सभी कॉम्पिटिटर्स को ये लगा कि कैरोली उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ आए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कैरोली तो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं और उन्हें गेम्स में भाग लेने की इजाजत भी मिल चुकी है, तो सब हैरत में पड़ गए। और फिर वही हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कैरोली ने न केवल शूटिंग में भाग लिया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत लिया। लोग अचंभित रह गए और सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो गया। जिस हाथ से वो एक साल पहले तक लिख भी नहीं सकता था, उसे उसने इतना ट्रेन कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। पूरे हंगरी देश को एक बार फिर यह विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक्स में पिस्तौल शूटिंग का गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वक्त ने फिर कैरोली के साथ खेल खेला और 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण रद्द हो गए। लेकिन कैरोली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। 1944 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण रद्द कर दिए गए, पर वक्त जैसे कैरोली के धैर्य की परीक्षा ही ले रहा था। इस परिस्थिति में कोई भी हिम्मत हार जाता, पर कैरोली अलग ही मिट्टी के बने थे। एक बार फिर हंगरी देशवासियों का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। परंतु कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिस्तौल शूटिंग में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतना। इसीलिए उसने निरंतर शूटिंग अभ्यास जारी रखा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 1948 के ओलंपिक्स में कैरोली ने अपने से कई ज्यादा जवान और जोशीले प्रतियोगियों को हराकर अपना और अपने देश का सपना पूरा किया। वो न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि रैपिड फायर पिस्तौल शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। पर कैरोली यहीं नहीं रुके और उन्होंने 1952 के ओलंपिक्स में भी भाग लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। कैरोली उस पिस्तौल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और इतिहास को बदलते हुए एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है, पर उस समय हमें ये सोचना चाहिए जो हो गया उससे कैसे निकला जाए और हालात को कैसे बेहतर बनाया जाए। परिस्थिति को दोष देना बहुत आसान है, पर इससे सही सीख लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची कला है। जितनी जल्दी हम ये कला सीख लेंगे उतनी जल्दी हम कामयाबी भी पा लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। शुक्रिया।